किसी फैमिली मेंबर को खांसी आती हो मुसलसल कई दिनों से, आप देख रहे हो कि वो खांस रहा हो, तो आपसे वो वादा कर सकता है कि ट्रस्ट करें, अब मैं खांसी नहीं करूँगा, उसके बस की बात नहीं। तो जो पेशेंट भी है वो अगर आपका ट्रस्ट जो है पूरा नहीं करेगा तो वजह उसकी ये है कि उसके बस की बात नहीं है। यानी पेशेंट की जो अपनी बीमारी का पहलू है, क्योंकि ये बड़ी कनिंग और बैफलिंग बीमारी है, मुसलसल मुसीबत में रखती है, क्रेविंग देती है, तो उसमें कहीं वो आपको ट्रस्ट पे पूरा उतर के दिखाएगा, कहीं वो नहीं भी दिखा सकता। लिहाजा ट्रस्ट इज़ नॉट एन इशू। ट्रस्ट इशू नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में झूठ बोलना आपको पता है किस कदर सेकंड नेचर बन चुकी होती है। लेकिन असल सवाल ये है कि जब कोई आपको ये कहता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो या फिर मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, या वो आपको इस तरह की बात करता है, तो आपको बेचैनी होती है ना। और ये बेचैनी किसी भी इंटरेक्शन में अक्सर आपको होती है कि कोई बंदा ऐसी बात कर देता है जिससे कि आपको बेचैनी होती है। जैसे सड़क पे अगर आप सिग्नल पे गाड़ी खड़ी करते हैं और कोई फ़कीर या कोई औरत अपना बच्चा गोद में लेके पास आके खड़ी हो जाती है, तो आपको बेचैनी होती है। ये क्यों होती है बेचैनी? कोई आपकी कोई कमिटमेंट थी उससे जो आपने तोड़ी? ये क्यों होती है बेचैनी? कोई और बता सकता है कि ऐसे मौके पे जब एक फ़कीर सड़क पे कोई गोद में औरत बच्चा लेके आपके पास दरवाज़ा आके नॉक करती है, तो आपका दिल चाहता है कि रेड सिग्नल फौरी तौर पर ग्रीन हो जाए और हम निकल जाएं। नहीं, वो जो इरिटेशन होती है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि दुनिया में जो गाड़ियों के बाहर भीख मांगने वाले हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अनॉय करके भी आपको मजबूर कर रहे होते हैं कि पैसे कटोते जाओ। और अमेरिका में ये रवाज है कि वो अगर गाड़ी पे आके कुछ मांगना चाहते हैं और आप उन्हें कुछ देना नहीं चाहते, तो वो आपकी गाड़ी को दो ठुड्डे भी मार सकते हैं उसके जवाब में। न्यूयॉर्क में तो ये बहुत होता था 2006 तक, फिर वहाँ के एक मेयर ने इसका कला कमा किया था। लॉस एंजलिस में बहुत ज़्यादा है, जो ब्लैक एरियाज़ हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो ये भी कर सकते हैं कि अगर आप उनको पैसे नहीं देंगे तो वो थूक देंगे आपकी गाड़ी के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि वो जो खातून दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर नॉक करके, वो अंगूठी के ज़रिए नॉक करके, तो वो तो अनॉइस क्रिएट करनी है ना कि आप कोई मोबाइल पे कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो बीच में ठक ठक कोई करता है तो बुरा ही लगता है। बुरा लगना एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसकी हालत ज़ात देख के तो जो बेचैनी होती है वो क्यों होती है? आपको इसमें कोई अपना कसूर नज़र आता है? नहीं, मदद करनी है तो कर देना, फिर बेचैन होने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मदद करनी है ना, पैसे कटोते दे दो। नहीं, अभी तो उसने कोई गिल्ट इंड्यूस नहीं किया, शीशा बीच में है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कोई स्ट्रिंग्स हैं जो कि वो पुल कर देते हैं। ठीक, एक फ़कीर के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो आपके अंदर बेचैनी पैदा करने के लिए कोई स्ट्रिंग है जो कि वो पुल करते हैं और बेचैनी पैदा हो जाती है।